जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। होने वाला है विजय तिलक, अंत ही आरंभ है। इस दिसंबर के महीने में आपके साथ कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर का जो महीना होता है यह साल का अंत का महीना होता है। इस महीने में 4 ग्रहों का बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको राशि फल बताएंगे, साथ ही एक अच्छा उपाय भी बताएंगे। आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपको एक अच्छा पावरफुल उपाय देंगे, जिसको करने से आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही हम आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आपके मन में झटका लगने वाला है। एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यदि आप लोग इस दिसंबर के महीने अपनी जेब में रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। हमारे जो वीडियो होते हैं उसमें आपके राशिफल और ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाती है, साथ ही कुछ आध्यात्मिक जानकारियां भी हम आपको देते हैं, क्योंकि ज्योतिष का कार्यक्रम राशिफल के बिना अधूरा रहता है। इसलिए हम आपको आप लोगों का राशिफल और ग्रह गोचर के बारे में भी बताया करेंगे। इसके बाद एक अच्छी आध्यात्मिक बात भी आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में पूर्णतः लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही हमारे जो भी भाई बंधु वीडियो में नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। कमेंट के माध्यम से आप बजरंगबली का आभार व्यक्त करते हैं। सोचिए, अगर आप एक बार क्लिक करके इस चैनल पर आ गए हैं तो आप बजरंगबली की कृपा के पात्र बन गए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बजरंगबली परिवार का आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए। साथ ही बंधुओं, हम आपसे एक बात और कहेंगे, किसी भी कार्यक्रम को बनाने में, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। हमारी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होती है जिसमें आपको ज्ञान ना मिले, ज्ञान को पाकर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। हमारा हर एक प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और फट से कमेंट लिख दीजिए। एक बार नहीं 3 बार जय बजरंगबली आप लोगों को कमेंट में लिखना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राशिफल, दिसंबर महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा हमने क्यों कहा है, अंत ही आरंभ है। विजय तिलक, आपका ऐसा कौन सा विजय तिलक होने वाला है, किन ग्रहों के कारण आपको बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलने वाला है। तो बंधुओं, ग्रह गोचर पूर्णतः आपके पक्ष में बना हुआ है। ऐसे में दिसंबर महीने में आपकी राशि के जातकों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इन ग्रहों के चलते आपको लाभ अवश्य होगा। तो बंधुओं, चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से, यानी कि आपके स्वास्थ्य के भाव से। माना जाता है जान है तो जहान है, इसलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए बंधुओं, जैसे कि शनिदेव अभी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, तो शनिदेव मार्गी अवस्था में होने के कारण यह महीना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। जिन लोगों के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी उनका स्वास्थ्य इस समय उनको पूर्णतः सपोर्ट करने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बंधुओं, इस समय मंगल की भी दृष्टि आप लोगों के 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल है जो कि आपको इस समय में क्रोध बहुत दिलाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, यदि इस महीने आप लोगों ने जरा सा भी क्रोध किया तो फिर यह मंगल आपके स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके धन भाव की। जो यह दूसरा घर होता है, धन भाव कहते हैं, यह आपके धन का कारक होता है। तो यहाँ पर राहु देव पहले से ही विराजमान हैं। जो आर्थिक परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में, ये आर्थिक समस्याएं काफी हद तक राहु देव के द्वारा ही, क्योंकि राहु के बुरे प्रभाव के कारण हमारे मन में हमेशा शंका रहती है और आर्थिक भय बना रहता है। तो यह जो आर्थिक भय आप लोगों के मन में इस महीने आर्थिक भय बना रहेगा, वह राहु के कारण ही बना रहेगा। लेकिन बंधुओं, इस समय में एक अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो यह आपको आर्थिक लाभ कराएंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे। आपका धन अनावश्यक खर्चों पर नहीं जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में इस तरह रहेगा कि आप लोगों को आर्थिक धन के नए नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में कुछ इस प्रकार रहेगा। आप या आपके पारिवारिक जन में से कोई एक बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। बाहर की यात्रा से उनको धन प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि शुक्रदेव का गोचर जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। आपको पूरे 1 महीने तक शुक्रदेव का साथ मिलने वाला है। शुक्रदेव के प्रभाव से आप किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय ऐसा संयोग आपके लिए बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आप लोगों के जीवन में एक अलग ही प्रभाव देगा। इस समय में आपके परिवार में कोई ना कोई मांगलिक
एक उत्सव हो सकता है। साथ ही आप लोगों के जीवन में राहु का कुछ इस तरह से प्रभाव रहेगा कि यदि आप इस समय किसी कर्ज की स्थिति में फंसे हैं तो आपके मन में एक बेचैनी रहेगी, कुछ करने की हिम्मत आ जाएगी कि आपको इस कर्ज की स्थिति से बाहर निकलना है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपके मन में इतनी शक्ति आएगी कि आपको लगेगा कि हमें इस बीमारी से निकलकर बाहर आना है। और एक बात आप लोगों को बता दें कि इस महीने सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस योग से आपको काफी लाभ होने वाला है। इस महीने में आपका बुद्धि विवेक बल बढ़ा रहेगा और आपके व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी। बुधादित्य योग बनने से आपको काफी लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सी तारीखों में लाभ होगा और कौन सी वो तारीखें हैं जिनमें आपको सतर्क रहना है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ तारीखें हैं वह है 2 दिसंबर, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 31 तारीख आप लोगों के लिए किसी भी नए व्यापार की योजना के लिए अच्छी रहेंगी। इस समय में आप कोई भी नया कार्य करेंगे तो आपको फलित होगा। जबकि जिन तारीखों में आपको सतर्क रहना है वह तारीखें हैं 5 दिसंबर, 6, 15, 22, 23 और 24 तारीख में आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। इस समय में कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। तो यदि आप लोगों को इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो आप हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर ले लें, तभी आप किसी भी कार्य को शुरू करें। वरना अगर जरूरी ना हो तो आप इन तारीखों में किसी भी कार्य को शुरू ना करें। आप लोगों को बता दें यदि आप बजरंगबली का नाम लेकर उस कार्य को संपन्न कराएंगे तो वह कार्य आपका जरूर संपन्न हो जाएगा, उसमें विघ्न नहीं आएगी। अब बात करते हैं ग्रह गोचरों के आधार पर। ग्रहों के आधार पर आपको इस महीने कौन से उपाय करने चाहिए। तो आप लोगों को मंगल का थोड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस महीने सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही आपको इस पूरे दिसंबर के महीने लाल सिंदूर आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुंदरकांड का पाठ करें और साथ ही हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर अर्पित करवा दें। आपके इस उपाय को करने से आपका यह पूरा महीना आपको एक जागृति देगा और आपके कार्यों में सिद्धि करा जाएगा। तो इस उपाय को आप लोगों को जरूर करना है। तो बंधुओं, हमने आपको आपका राशिफल बता दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने हमारे प्रयास को जाना है, अच्छे से समझा है, तो आपको हमने जैसा बताया है आप वैसा ही करें। आपके जीवन में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस दिसंबर के पूरे महीने अपने पास कौन सी 2 वस्तुओं को रखना है जिसको रखने से आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आपको धन दौलत प्राप्त होगी, धन आपकी ओर आकर्षित होगा, साथ ही आपके सारे बिगड़े कार्य भी बनेंगे। तो देखिए बंधुओं, धन सभी चाहते हैं। जीवन में धन के बिना जीवन सूना रहता है। जब व्यक्ति के पास धन होता है तो व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर लेता है और जिंदगी के सारे ऐशो आराम को प्राप्त करता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में धन होना बहुत जरूरी है। यदि जिसके जीवन में धन नहीं है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, उन लोगों का जीवन बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरता है, क्योंकि धन से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। शायद इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के जीवन में यदि धन है तो वह अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान कर लेता है। तो आइए बंधुओं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों को इस दिसंबर के महीने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे आपको संकेत बताएंगे कि जो आपको इस महीने संकेत जरूर दिखाई देंगे। फिर हम बात करते हैं कि वह 2 चीजें कौन सी हैं जिसको आपको इस पूरे महीने अपनी जेब में रखना है। तो देखिए बंधुओं, जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसको कुछ न कुछ दस्तक जरूर सुनाई देती है। लक्ष्मी आने से पहले आपको एक दस्तक जरूर देती है, कुछ संकेत जरूर देती है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में प्रवेश करने वाली है। आपके जीवन में अब धन वर्षा होने वाली है और आपको काफी बड़ा लाभ होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे। जैसा कि कई लोगों को संकेत मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग कई प्रकार की ऐसी गलतियां कर जाते हैं। आपको संकेत मिलते हैं और संकेतों का अनुभव ही होते हैं, लेकिन आप इन अनुभवों को ना तो समझ पाते हैं और ना ही आप इन अनुभवों की ओर ध्यान देते हैं। इन संकेतों की ओर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं संकेतों से अवगत कराना चाहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में यह संकेत दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि यह आपके अच्छे समय के संकेत हैं। अब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं तो इन संकेतों पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर आपको कोई भी संकेत नहीं देंगे। वह हमेशा अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप से ही आपको संकेत देंगे और आपको इन संकेतों को समझना अति आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करते हैं जो अच्छा समय आने से पूर्व ही आपको मिल जाते हैं। धन आगमन के रास्ते आपके घर में बनने वाले होते हैं, तो आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत मिल ही जाते हैं। बंधुओं, हम आप लोगों को इन संकेतों के बारे में इसलिए बताना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर आई लक्ष्मी आपके द्वार से लौट जाए। तो आप लोगों को इन संकेतों पर नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को यह संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे कि अच्छा समय होता है जिसका, उसका बुरा भी आता है, जिसका बुरा समय होता है उसका अच्छा भी आता है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, तो जरूरत है आप लोगों
लोगों को इन संकेतों को समझने की समय के अनुसार आप लोगों को बदल कर संकेत मिलते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपसे बात की है कि यदि आपके घर में धन आगमन होने वाला होता है, लक्ष्मी की कृपा होने वाली होती है, तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं। तो हम आपको 4 संकेत ऐसे बताएंगे। यदि आपके जीवन में यह संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपके घर में जरूर ही माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ समय आने वाला होता है, शुभ समय आने वाला होता है, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर होने वाली होती है, तो उसको कुछ ऐसे शुभ संकेत पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। इनमें से हम आपको 4 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन में यह संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि आपके जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो बंधुओं, पहला संकेत यह है कि आपका जो घर का मुख्य मार्ग है, मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर लगातार चींटियों का झुंड निकल रहा है। काफी लंबे समय से लगातार चींटियों का झुंड निकल रहा है और यह प्रतिदिन निकलता है। आप वहां पर साफ सफाई भी कर देते हैं, तब भी यह चींटियों का झुंड लगातार बनता ही रहता है। यह एक ऐसा गुप्त संकेत है, यह आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली संकेत है। यह संकेत हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो बंधुओं, यह संकेत यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको करना यह है कि इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। तो आप लोग वहां पर प्रतिदिन चीनी मिला आटा डालना शुरू कर दें। आप थोड़ा सा आटा ले जाएं और वहां डालना शुरू कर दें। उन चींटियों को भोजन देना शुरू कर दें। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में आगमन करती हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि आपको प्रतिदिन कोई एक गाय आपके मुख्य द्वार पर आएगी। वह गाय आपको प्रतिदिन, हो सकता है आपके दरवाजे की कुंडी बंद है तो आपको वह अपना सींग मारकर आपका गेट खटखटाए। यदि आपको इस तरह के संकेत मिलते हैं, जब गाय गेट खटखटाएगी तो आप समझ जाना माता लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं। तो आपको उस समय में गाय को तुरंत ही रोटी खिलाना है और हो सके तो गाय को हरी घास भी खिलाएं। यह भी आपके जीवन में बहुत बड़ा संकेत है। इन संकेतों के अनुभव हमने स्वयं ही अपने जीवन में किए हैं। हम अपना अनुभव ही इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। तीसरा संकेत आपके साथ यह भी होगा कि जब भी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो आपके घर में अचानक से बाहर से एक न्योला आएगा। जी हाँ बंधुओं, न्योला बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी के घर में न्योला घुसकर बाहर निकल जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप अचानक से बैठे हुए हैं और आपके घर में कहीं से आकर न्योला प्रवेश कर गया है तो समझ लेना कि जीवन में तरक्की होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के साथ आपको चौथा संकेत यह भी मिलेगा कि आपके घर में कभी भी कोई पक्षी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करता था, लेकिन अचानक से कोई चिड़िया, एक पक्षी आपके घर में प्रवेश कर जाता है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। और अचानक से कोई पक्षी आपके घर में घुस आया है और थोड़ी देर बाद वह निकलकर बाहर चला गया है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का ही संकेत होता है। साथ ही एक संकेत आपको और मिलेगा, आपकी जो तुलसी मैया है, सभी घरों में तुलसी मैया का स्थान जरूर होता है। सभी हिंदू घरों में यह तुलसी मैया का क्यारा जरूर पाया जाता है। सभी अपने घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो यदि आपके तुलसी के क्यारे में मजरी बहुत ज्यादा आने लगे, जैसे कि आप निकाल देते हैं, फिर 8-10 दिन बाद फिर से नई मजरी तैयार हो जाती है, आपकी तुलसी मैया में मजरी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपके जीवन में ताबड़तोड़ धन आने वाला है। तो बंधुओं, आप लोगों को एक हम ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आपने अपने जीवन में आजमाया, इस उपाय को आपने अपना लिया, तो आपके जीवन में दुनिया का कोई सुख और वैभव नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। ऐसा कोई भी सुख वैभव नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। तो आप लोग यदि यह नियम बना लेते हैं, सुबह 4 बजे उठकर भगवान शिव की पूजा करें, उनको जल अभिषेक करें, भगवान और राम की पूजा भक्ति यदि आप करते हैं तो दुनिया का कोई भी सुख वैभव ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। भगवान शिव की भक्ति जो इंसान करता है तो भगवान शिव बहुत जल्दी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष तुम औघड़ दानी, आरति हरह देन जन जानी। इनको औघड़ दानी भी कहा जाता है। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में लगातार परेशानियां हो रही हैं, आपके सारे काम अटक रहे हैं, आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो आप लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी होगा। ज्यादा नहीं, आप लगातार 1 महीने ही इस उपाय को करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। तो भगवान शिव की भक्ति में लग जाइए और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ऐसे औघड़ दानी है। रावण जैसे राक्षस, जो रावण जैसा अभिमानी राजा था, रावण लंका का राजा बना था, तो वह भगवान शिव के द्वारा दी गई लंका को उसने प्राप्त किया था। भगवान शिव ने दान में उसको लंका दे दी थी। तो भगवान शिव बहुत दानी है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आप भगवान शिव की प्रार्थना करें। तो बंधुओं, सीधी सी बात है, यदि रावण ने भगवान शिव की उपासना की थी, रावण ने भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया था, तो भगवान शिव ने रावण को सोने की लंका दे दी थी। तो यदि आप लोग भगवान शिव की उपासना करेंगे तो ऐसा क्या है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरी श्रद्धा भाव से यदि आप लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं तो जीवन में ऐसा कोई भी सुख वैभव नहीं है जो आपको भगवान शिव से प्राप्त ना हो। इसी के साथ साथ आप राम भगवान के नाम का जप करें और हनुमान जी की भी सेवा करें। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, तो इनकी भक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा।
तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि आपको इस दिसंबर के पूरे महीने अपनी जेब में किन 2 चीजों को रखना है। तो ध्यान से सुने। हमने आपको भगवान शिव की पूजा भक्ति के बारे में बताया है कि आप लोगों को इस महीने भगवान शिव की पूजा करनी है। आप भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को सामग्री जो आप अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि कोई चावल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है और शमी पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। तो यदि आपने भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया है या फिर शमी पत्र चढ़ाया है, तो आपको वहां से एक शमी पत्र भगवान शिव की आज्ञा लेकर उठा लेना है। भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि भगवान शिव, यह शमी पत्र हम आपके शिवलिंग से ले रहे हैं, हमें इस शमी पत्र की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। यह शमी पत्र हम जिस कार्य के लिए ले रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता दिलाएं। तो ऐसा कहकर आप वहां से एक शमी पत्र उठा ले आएं। फिर आपको क्या करना है, उस शमी पत्र को एक सफेद रंग के कपड़े में या फिर आप सफेद रंग का एक कागज ले लें, उसमें उस शमी पत्र को रख लें और उसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लें और उस शमी पत्र को अपनी जेब में रखना शुरू कर दें। जब भी आप किसी जरूरी कार्य के लिए जाते हैं तो ध्यान रहे आपको शमी पत्र अपनी जेब में जरूर रखना है। अब दूसरी चीज आपको क्या लेनी है, अब आप लोगों को दूसरी चीज यह लेनी है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में मसूर की दाल अर्पित करनी है। जी हाँ बंधुओं, मसूर की दाल आप, जैसे कि मंगलवार को आपको मसूर की दाल अर्पित करनी है और वहां से उसी दाल से एक चुटकी दाल उठा लाएं। थोड़ी सी दाल, 8-10 दाने आप दाल के उठा लाएं और उसकी भी आप घर आकर एक कागज में डाल दें, उसकी पुड़िया बना लें, उसको आप अपनी जेब में रखें। इन 2 चीजों को आपको पूरे दिसंबर के महीने अपनी जेब में रखना है। जब आप इन 2 चीजों को जेब में रखकर किसी भी जरूरी कार्य के लिए जाएंगे, जैसे कि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको इन 2 चीजों को यदि आपने जेब में रखा है तो आपको 100% यह 2 चीजें सफलता दिलाएंगी। साथ ही आप लोगों को यह करना है कि आप जब भी किसी कार्य के लिए जाएं तो आपके घर में जो कन्याएं हैं आप उनका तिलक करें, उनके पैर छुएं, तभी आप अपने घर से निकलें। यह उपाय आपके लिए शुक्र से आपको लाभ कराएगा। यह शुक्र का उपाय है। आप लोग इससे शुक्र मजबूत कर सकते हैं। शुक्र के मजबूत होने से जीवन में ढेरों खुशियां आती हैं। जो आप दाल रखेंगे वह आपके लिए मंगल का उपाय होगा, जो कि मंगल आपको इस महीने क्रोध दिलाने वाले हैं, तो मंगल भी शांत रहेंगे, क्योंकि क्रोध में हमेशा बुद्धि का विनाश होता है। क्रोध यदि आप करेंगे तो सही सोच विचार नहीं कर पाएंगे। क्रोध आपकी बुद्धि को सोख जाएगा। क्रोधी व्यक्ति कभी जीवन में कुछ नहीं करता है और ना ही क्रोध करने वाले के जीवन में कभी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही आपको एक कार्य और करना है। यह कार्य हम आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। आप जब भी किसी जरूरी कार्य के लिए निकलें, तो यदि आपको अपने मुख्य द्वार पर ही गाय खड़ी मिल जाती है तो तब तो ठीक है, यदि नहीं मिलती है तब भी आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी मूंग की दाल लेनी है और उस गाय को खिलाते हुए अपने कार्य के लिए निकल जाना है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को जब भी लाभ होता है तो 3 जगह से होता है, 3 लोगों के द्वारा ही होता है। एक तो आपके घर में जो कन्याएं हैं उनके भाग का आपको मिलेगा, एक तो आपको गाय माता के भाग का मिलेगा। यदि आप गाय माता की सेवा कर रहे हैं तो आपको गौ माता के भाग का भी मिलेगा। दूसरा, आपकी माता है तो उनके भाग से भी आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो आप यह कार्य जरूर करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और छोटी कन्याओं को प्रसन्न करें, उनके मन को खुश करें। यदि आप एक चॉकलेट भी कन्याओं को देते हैं तो कन्याएं बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और पता नहीं क्या आपके लिए मुंह से निकाल दें जो आपके लिए सत्य हो जाए। तो इसलिए हमेशा छोटी कन्याओं को भी प्रसन्न आप लोगों को रखना है। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।